आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल है? सर आ गए घूम के। गुड आफ्टरनून सर, क्या हाल चाल? बहुत गुड अच्छा। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा जुकाम हो गया है। सर ट्रिप कैसी रही? छुट्टी दे दो सर, छुट्टी दे दो सर। और बाकी सब बढ़िया। ट्रिप बहुत बढ़िया रही। लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ हार्डशिप। 3-4 किलो वजन कम हो गया। सर दिख ही रहा है सर वाह, वजन वाह। कम। दिख रहा है, दुबले दिख रहे हैं। सर नहीं फिट नहीं लग सर, रहा पेट है। में थोड़ा सा दर्द हो गया। ऑल राइट। तो ट्रिप वाज फन। आई रीच ओनली यस्टरडे मॉर्निंग। प्लान था कि रात में लौट आएंगे, संडे को रात में लौट जाएंगे शाम को, लेकिन ब्रेकडाउन्स वगैरह कुछ हुए। उन सब चक्कर में मिला करके मंडे को मॉर्निंग में हम लौट पाए। लास्ट स्ट्रेच सीधा केलोंग से दिल्ली पहुंचे हैं एक बार में। तो हो गया, ये भी सर ट्रिप हम हो लोग गया के लिए क्या लाए सर? है। हम लोग के लिए क्या लाए सर? आप लोग के लिए प्यार लाए हैं, वहां से कुछ लेके थोड़े ही आते हैं। इट इज अरे सर छुट्टियां दे रही है। कहानियां सर, लेके छुट्टियां आया लाए। हूँ, कहानियां सुनने के लिए। विपिन को अगर सर है सब चाहिए, विपिन को सब सर चाहिए। सुना दो फिर एक कहानी। सर कहानी सुना दो आप। सर सुना दिए। सर इतना अरे लंबा ट्रिप रिकॉर्डिंग, करके आए खाने हो, पीने का कुछ तो कैसा रहा इंसिडेंट सर? हुए होंगे। रिकॉर्डिंग में क्या सुनाऊं कहानी? तो पढ़ाई की बात होनी चाहिए, अभी जरूर सुनाएंगे। बट सर पढ़ाई इट वाज तो लॉट ऐड ऑफ, करिए भी। एक नया एक्सपीरियंस ये हुआ कि पूरा खुला एरिया था। सारचू से पहले, सारचू हम लोग पहुंचने वाले थे। वी वर कमिंग फ्रॉम ले साइड और पंगोंग से आ रहे थे सारचू के पहले। तो पूरा खुला एरिया, मैदान, उधर पहाड़, बीच में बहुत बड़ा एरिया खुला था। वहां कोई रोड नहीं, मिट्टी पे गाड़ियां चलती थी, और इधर उधर हर तरफ ट्रैक बना हुआ था, कोई फिक्स रोड नहीं। इधर जाए कि उधर जाए कि उधर जाए वो मालूम नहीं। वो इसलिए कि धूल भी उड़ रही थी, जो मिट्टी थी पाउडर टाइप का, एकदम भुस भुस पाउडर था, और हवा भी चल रही थी। पूरा एरिया धुएं से भरा हुआ, धूल से भरा हुआ, धुएं से नहीं। और पता नहीं किधर जाना है। हम साथ साथ चल रहे थे 3 लोग, उसमें भी हम लोग मिसप्लेस हो गए, अलग अलग हो गए। भूल भुलैया ऐसी थी, मैं उधर को निकल गया, वो उधर को निकल गया, वो उधर को निकल गए। और इतनी मोटी मोटी परत मिट्टी की। दैट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। जब हम लोग उस तरफ को निकले तो मैं कहाँ निकला, वो कहाँ निकले मालूम नहीं। फिर फाइनली एक जगह पे हम लोग मिले, क्या कहते हैं, एक शॉप के ऊपर में चाय की दुकान थी, वहां पे हम लोग मिले। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। उसमें गिरा भी, मिट्टी में गिरा भी, क्योंकि मालूम नहीं इधर जाऊं उधर जाऊं नीचे क्या है। तो एक बार गिर भी पड़ा, लेकिन फिर उठा। भारी थी गाड़ी, लेकिन मैनेज हो गया। यही सर जिंदगी का नाम, गिरो फिर उठो। है विपिन? जिंदगी का नाम ही सर यही है, फिर पहले गिरो फिर उठो, उसके बाद हाँ, चलते रहो। एकदम एकदम एकदम। तो सबसे पहली बार गिरे थे तो लगा कि जा गिर गए, लेकिन अब नहीं लगता। अब तो सर हंसते आपने अपनी मुस्कुराते हैं, गाड़ी अच्छा खुद गिर गए, मॉडिफाई की ठीक है, अब क्या है? करें, ऐसे होता है। सर आपने अपनी गाड़ी खुद मॉडिफाई की है? हाँ, टिंकरिंग प्रसून बोल करके मेरी यूट्यूब हाँ चैनल, सर, उसमें ये शमित ने आपके फेसबुक से निकाली सर वीडियो, फोटो तो भेज रहा था आपकी। हाँ, हाँ हाँ, सर। देखा आपने वीडियो? सर हाँ वायरल सर, होगा वो सर तो आपकी। जनवरी का वीडियो है सर। नहीं, अभी अभी सर, अभी का भेजा है। लेह लद्दाख में डल लेक के ऊपर में एक वीडियो बनाई, जो मॉडिफिकेशन करा है ना मैंने। सर क्या नाम सर बताया यस था सर, आपने? वो चैनल का नहीं देखा सर। टिंकरिंग प्रसून, TINKERING, टिंकरिंग प्रसून। ओके सर, देखते हैं। हाँ, देख लेना। तो गणेश, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं सर? नहीं, बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हैं? ये बताओ कि सर बस हम आपकी लोग दुआ। कहाँ थे, क्या क्या चीजें हो चुकी है, क्या क्या बाकी है? थोड़ा आप ही हिसाब किताब दो, तो 10 दिन में मैं भूल गया। सर मैग्नेटिक स्टार्ट करना है,
मैग्नेटिक स्टार्ट करना है सर। और क्या सर क्या चीज पेंडुलम रखे का व्यू कैसा है सर? हैं? वो तो लिखा ही है सर ने टॉपिक में कि मैग्नेटिक स्टार्ट करना है, पहले का बताओ। ओके, मैग्नेटिक कंपास तो करना है। उसके अलावा इको साउंडर रह गया है, ऑटो पायलट रह गया, करेक्ट? यस सर। एक्डिस हमने कर लिया। बीस बाकी है सर। एक्डिस हैं? बाकी है एक्डिस सर। बाकी। सर ऑटो पायलट हो गया, एक्डिस बाकी। तो या तो मुझको बताओ कि क्या क्या चीज हो गया तो बाकी पता चले, या फिर जो जो बाकी है वो बताओ एक बार, क्योंकि थोड़ा सा डिसोरिएंट हो गया हूं मैं। सर मैग्नेटिक बचा है। जस्ट 1 सेकेंड। मैग्नेटिक बचा है, सर एको साउंड है। इको साउंडर, सर एक्टिस। ऑटो ऑटो पायलट खत्म कर लिया हमने, करेक्ट? हाँ सर वो हो गया। यस सर। एक्डिस, सर INS IPS। INS, 1 2 3 4 और बस सर हो गया। बस 3 टॉपिक बाकी है हमारे मैग्नेटिक कंपास। तो वो शुरू करते हैं। सॉरी, बीच बीच में खांसी आ जा रही है, थोड़ा सा कफ है, बट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक कंपास, जायरो कंपास आपने पढ़ा, so you know what is a compass. Compass is a device that shows reference direction on the surface of the earth, so that with respect to that reference we can measure degrees कि उस रेफरेंस से मैं कितने एंगल पे जा रहा हूँ। इस रेफरेंस से विच इज ट्रू नॉर्थ, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ती हुई एक लाइन है, मेरिडियन जो बोलते हैं, उस मेरिडियन से हमेशा अलाइंड होता है कंपास, एंड वी मेजर आवर direction in degrees with respect to that reference line. जायरो कंपास में रोटर होती थी, स्पिन एक्सिस होता था जो पॉइंट करती थी उस तरफ को। मैग्नेटिक कंपास ऑन द अदर हैंड इज अ more rather older device for direction finding, to find out the reference direction. So in Asia Minor there are some ores, iron ores, which is a composition of लोहे का मिला हुआ पत्थर होता है, called magnetite, I think Fe2O3. That has got a magnetic property. Now when we are talking about magnetic property, what is that? चीजें बहुत सारी हैं, आपको कनेक्ट करना होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग कहानी खुद बनानी पड़ेगी। मैं हेल्प करूंगा, जो हमारी क्लास चल रही है उसमें हेल्प होगी आपकी समझने में, बट अपने दिमाग में एक कहानी जो बनानी होगी वो सभी पीसेस को जोड़ करके और एक स्ट्रिंग बनाना होगा कि क्या चीज कैसे हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में नहीं होगा। So first of all, the word magnet came from that magnetite only, the stone. Magnet is derived from there. It is a naturally available substance or material which shows magnetic property. हम बार बार मैग्नेटिक तो बोल रहे हैं, ये मैग्नेटिक आप भी समझते होंगे, लेकिन चीज क्या है, that has got different understanding and different study, but we'll touch that. So magnet वैसे आप जानते हैं कि पीस ऑफ आयरन या कुछ ऐसा होता है, उसके नजदीक एक पिन लेके जाते हैं तो चिपक जाती है, या नेल लेके जाते हैं, लोहे का मटेरियल लेके जाते हैं तो चिपक जाती है। वही पेंसिल रखा होता है तो वो नहीं चिपकता, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। So magnet produces an effect on some other material which are certain type. वुड रखिए, पेपर रखिए, क्लोथ्स रखिए, तो मैग्नेटिक
effect is not seen on those materials. But if you keep iron, something like cobalt, nickel, तो उसके ऊपर असर देखते हैं, वो खिंच जाती है। दूसरा और कि अगर दो मैग्नेट को आपस में रखें तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के नजदीक लाते हैं तो कभी चिपक जाती है और कभी एक दूसरे को धक्का मारती है। तो दिस phenomena is put into theory कि ये इसलिए ऐसा होता है। तो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास there are certain theories. Some places we know only the effect, not necessarily the cause. Some places, but general idea we have. The scientific community as a whole, effects है वो तो हम देख रहे हैं, उस effects को explain करने के लिए जो theories है, that is widely accepted, everybody is understanding and it is holding true. In the early days, as we were saying, it was observed that this magnetite thing is showing a peculiar behavior. सुना है ऐसा कहानी वानी में कि गड़ेरिया वो भेड़ उड़ चढ़ाने वाला, तो उसकी लाठी थी, डंडा जो था वो अटक गया, किसी से चिपक गया, वो डर है। हाँ सर, सुनी स्टोरी सर, उसके लोहा लगा था लाठी पे, पत्थर उस पे। हाँ, तो वो चिपक गया, वो डर के भागा कि चुड़ैल है कि भूत है कि क्या है। बाद में पता चला कि नहीं, ये तो अलग तरीके का मटेरियल है which is showing this kind of behavior. As the time progressed, way back in some I think 1600s or something, Chinese people were able to find out the directive property of the magnet. When it was suspended on a thread or something or floated on something, it was seen that it comes back in same direction all the time. जब अगर हिला दिया उसको तो वापस उसी डायरेक्शन में आके वो अलाइन हो जा रहा है। That was the first primitive type of compass. इससे पता चला कि अच्छा इधर कुछ है, क्या है, ज्योग्राफी वगैरह सब हुई। तो मैग्नेट was used as a direction finding equipment or as a compass way back before the gyro compass. Gyro compass happened only in 20th century, 1900, 1718 से शुरू हुई बात। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय काफी यूज होने लगा। अब उसका बेटर versions are available. So gyro compass is of this era, but magnetic compass was old. तो compass ये है और it is very simple device where we don't have to do anything. Gyro compass was very complicated. Rotor, spin axis, suspending here and there, damping, control weight, वगैरह। So that is very complicated kind of device, and also gyro compass requires power supply because the rotor has to continuously rotate, so it requires power supply, not the magnetic compass, because it does not need anything. It is working by way of its own property and the properties of the earth. Earth is also a big magnet. So we need to understand one thing, that when the two magnets are coming in contact with each other, there is an interaction. ये क्यों होता है interaction, वो हम देखेंगे बाद में, या मोटे तौर पे समझेंगे कि interaction कैसी है।
The reason why a suspended magnet was coming back in the same line again and again was because that small magnet, suspended magnet, and the Earth's magnetism, they were aligning with each other. And because of that, Earth's magnetism, जो suspended magnet है, that aligns itself in line with that magnet of the Earth. So there are few basic things that should be understood about magnetism. कंपास के ऊपर और थोड़ा आएंगे, बट हमने जब EM लॉ पढ़ा था तो उसमें बात करी थी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटरलिंक्ड. Wherever there is electricity, there is going to be magnetism. Charges in motion produce magnetism. Charges in motion is electric current. Wherever there is electric current, there is magnetism. And with the help of magnetism, we can also create moving charges. That means current. जो आपने पढ़ा था, induced current, or what we said, electromagnetic induction. So both are interlinked. So it would seem that flowing of charges or flow of charges is current, and that flow of charge, or rather charge, is also responsible for magnetism. वो जो charge थे, electrons or something which was flowing, is current, but the same electron must be producing magnetism also. And that is why electricity and magnetism have common source at the charge. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम समझ सकते हैं कि करंट है, उसके चलते मैग्नेट बन गई, बट ये तो हमारे पास एक पीस ऑफ रॉड रखा हुआ है एंड दैट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट. यहाँ पे लाता हूं तो चिपक जाती है, इसमें तो कोई करंट नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इधर से उधर फ्लो करती चार्जेस नहीं है, बट देन दिस इज मैग्नेट एंड द सेम दिस इज नॉट द मैग्नेट. अब ऐसा क्या होगा दोनों के बीच में डिफरेंस? दैट इट इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, सर्टेन प्रॉपर्टीज, दिस इज नॉट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट. वही पीस ऑफ आयरन एक मैग्नेट है, दूसरा नहीं है. ऐसा क्यों? So we must understand that the electrons here are also in motion. इस मैग्नेट में और इस piece of iron में there are electrons which are also actually in motion, and this one which is not the magnet is also having electrons which are in motion. अब फिर से पूछेंगे कि इसमें भी मोशन में है, मान लिया, कैसे है वो मालूम नहीं, मान लिया है इसमें भी है, तो ये मैग्नेट क्यों है, ये मैग्नेट क्यों नहीं है? So magnetism actually is created by moving charges. So अगर थोड़ा बहुत आइडिया भी है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो there is a nucleus of atom and around that electrons are moving in orbits. Is this clear? ये तो जानते होंगे, है या नहीं? Electrons Yes, are moving about a nucleus which is composed of neutron and proton. इतना तो मालूम होगा. yes, sir. तो जब ये घूम रहा है तो is it in motion or not? Charges are in motion or not? Not flowing from one direction to other, but around the atom they are in motion or not? Yes, they are. So along with that, when the electrons are moving about the orbit, they are actually also spinning about its own axis also, like same like the earth. अर्थ 24 घंटे में घूम रहा है और वो 24 घंटे में घूमते हुए
सन के चारों तरफ घूम के 365 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। सेम वे इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग अ स्पिन, वो अपने आप पे घूम रहे हैं अपने एक्सिस पे, और उसके साथ साथ वो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड भी घूम रहे हैं। दैट मीन्स वी हैव electrons charges which are in motion. That means they must produce electricity. Again, same problem. This is also composed of atoms. There are also electrons and nucleus जिसमें electrons घूम रहे हैं, इसमें भी घूम रहे हैं। तो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट नहीं है। क्यों? It's because, let us say, a small atom जिसमें एक न्यूक्लियस और there are a certain number of electrons. They are producing a magnetic effect. That means an atom is a magnet, small magnet. तो मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में तो इंटरैक्शन होती है, हम जानते हैं। दैट मीन्स इसमें जितने भी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं, दे आर ऑल मैग्नेट्स बाय देमसेल्व्स। हर छोटे छोटे मैग्नेट, इसके भीतर में जितना एटम है वो सब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट इसमें सब डिरेंज है, सब टुकड़े में, कोई इधर का मुंह, कोई इधर, नॉर्थ साउथ जानते हैं हम, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, सब बिखरे पड़े हुए हैं। कोई इसको धक्का मार रहा है, कोई इसको खींच रहा है, कोई इसको, सब haphazardly सिचुएटेड है इसमें। और इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि सारे के सारी मैग्नेटिज्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। नेट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म हियर इज 0। मैग्नेटिज्म है इसमें, बट ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और उस चक्कर में सारे मैग्नेटिज्म इसके भीतर के भीतर एक दूसरे से न्यूट्रलाइज होकर रह जा रही है, और बाहर में हम कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं मैग्नेटिज्म, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं देख रहे। On the other hand, all the atoms of this structure, all of them, the small magnets, are arranged in a given manner. North south north south north south north south north south north south, सारे अलाइंड है एक डायरेक्शन में, तो वो सब एडअप करते जाते हैं। एडअप करते हुए इतना हो जाता है कि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट बाहर चला जाता है। दैट मीन्स नाउ आई कैन एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म आउटसाइड द मटेरियल इटसेल्फ। यहां से दूर से भी नेल हो, पिन हो, पेपर क्लिप हो, उन सबको ये अट्रैक्ट करता है, खींचता है। सो now we are calling that this is a magnet and this is not a magnet. If we can experience magnetic effect outside the material, then it is a magnet. If we can't, then it is not a magnet. So in this one, since we are not seeing any magnetic effect outside, pin वगैरह पे कोई असर नहीं पड़ता, so this is not a magnet. And if we are experiencing, यहाँ पिन रखता हूं तो खींच लेता है, कुछ और रखता हूं तो खींच लेता है, then it is a magnet. So magnet का definition क्या है? If magnetic effect is experienced outside the material, then it is a magnet. मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें है, लेकिन भीतर इसमें भी है, जो कि भीतर भी है और बाहर भी आ जाता। सो थोड़ी बहुत बातें हमें मैग्नेटिज्म के बारे में समझनी चाहिए। तो व्हाट वी सॉ इज दैट अ मटेरियल, समथिंग कॉल्ड मैग्नेटाइट, वाज naturally found material which is showing magnetic effect. But this material, what we use here, is not necessarily natural. हमारे पास
कोई दूसरा पीस ऑफ आयरन भी होता है, then we can convert this into magnet. So from a non-magnet to a magnet, प्रोसेस जो भी यूज करें, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए? जो नॉन मैग्नेट था उसको हमने मैग्नेट में बना दिया, तो मेन डिफरेंस क्या किया है हमने? आप अलाइन किया है सर एटम्स को एक ही डायरेक्शन में मूव किया। Great, exactly. So the process of aligning all the small magnets in one single direction is called magnetization. हमने मैग्नेटाइज कर दिया, किसी चीज को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने क्या किया? उसके सारे छोटे छोटे एटम्स जो बिखरे पड़े हुए थे, कोई इधर मुंह, कोई उधर, कोई उधर, उन सबको अलाइन कर दिया एक साइड से, और इससे सारी स्ट्रेंथ और मैग्नेटिज्म जो थी हर छोटे छोटे मैग्नेट्स की, वो एड अप होता गया और वो मैग्नेट में बन गया। दैट मीन्स magnet can be naturally available or natural magnets, or it can be artificially made, artificial magnet. By means of certain activity, we can create a magnet out of magnetic material. तो इस अर्थ में मान लिया बहुत लोहा भी है, भीतर से हम खुदाई करके निकालते हैं, पर तो उसके साथ तो बहुत सारी चीजें हैं, ये लोहा, कोयला, सोना भी निकलता है, पानी भी है, सॉल्ट वाटर भी है, सब कुछ है, पेड़ पौधे हैं, हम आप हैं। तो ये कैसे मैग्नेट बन गया? जबकि एक पेंसिल नहीं बनता, तो अर्थ मैग्नेट कैसे बन गया? अगेन सेम थ्योरी, इलेक्ट्रिक करंट्स कॉज मैग्नेटिज्म। तो जो हम बाहर में देख रहे हैं, पेड़ पौधे, घर और सड़क देख रहे हैं, उनके चलते मैग्नेटिज्म नहीं है अर्थ का। अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसके कोर में जो पिघले हुए मेटल्स हैं, मोस्टली आयरन, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। शिप बोल रहा हूं, अर्थ ऐसे घूम रही है, बाहर के सरफेस के घूमना और भीतर के सरफेस का घूमना is little different. So there is a relative motion. Within that molten iron, there are various kind of currents being generated, and that current in turn is producing magnetic field, which is what we are saying as Earth's magnetic field. Earth's magnetic field. This is mostly due to the core, which is having magnetic material in liquid state, and which is also responsible for various kind of currents. Excuse me, I'll just pick up some water. Throat is going bad. Just 1 second.
Yes. So there is Earth's magnetic field and there is local magnets, small magnets that we experience in life. Magnets, as we said, are two types, either naturally available and artificial magnets. When we make the artificial magnet, that also can be of two types. One is called permanent magnet, other one is called induced magnet, temporary or induced magnet. अब वो मैग्नेट है, अब खत्म, अब वो मैग्नेट है, अब खत्म. So magnetic behavior can be induced at our request or as per need. वो डिंग डोंग वाला जो घंटी बजता था, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक होने लगे हैं, लेकिन जो डिंग डोंग वाला घंटी होता था वो कैसे होता था? तो जैसे हम स्विच दबाते थे तो एक मैग्नेट बन जाती थी और मैग्नेट एक स्प्रिंग टेंशन पे एक रॉड को खींचता था और वो डम 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 बजाता था. सो देयर इज द बेल और उसके ऊपर पर डम 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 बजता था बिकॉज ऑफ द मैग्नेट बीइंग क्रिएटेड. मैग्नेट से ये इसको खींचता था और उस चक्कर में इट यूज्ड टू रिंग द बेल. So that is one use of magnet, induced magnet. Other example, there are so many examples. Relays, for example. Relay पता नहीं आपको मालूम हुआ कि नहीं, but इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या बड़े ऑटोमेशन के सर्किट्स में बहुत सारे रिलेज यूज होते हैं. छोटे करंट से हम एक रिले को ऑपरेट करते हैं तो वो वैसे ही प्लेट को खींच लेता है और उस चक्कर में एक कॉन्टैक्ट को मेक एंड ब्रेक करता है और उसके चलते बड़ी मशीनरीज वगैरह ऑपरेट होती हैं. बस इतना कि रिलेज इज समथिंग दैट वी आर मैग्नेटाइजिंग अ स्मॉल मैग्नेट. उसके चलते एक पिन और वही प्लेट कॉन्टैक्ट पॉइंट आगे की झुकता है, दूसरे पॉइंट से कॉन्टैक्ट बनती है, बड़ा सिस्टम सब ऑपरेट होगा. आजकल जितने सेल्फ वाली गाड़ियां हैं, जब हम स्विच दबाते हैं तो हम रिले को ऑपरेट करते हैं, रिले से कांटेक्ट बनती है, वो मोटर को ऑपरेट करता है, फिर इंजन घूमती है. सो दैट इज अनदर. आपने शायद यूज किया होगा, ये टर्म कहीं सुना होगा, किसका सर रिले खराब हो गया है, स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है तो रिले खराब हो गया. तो पॉसिबिलिटी इज देयर. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, इंड्यूस्ड मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट हमने कहा देखा? तो आपने देखा होगा फ्रिज के ऊपर चिपका रहता है वो जो डिजाइन वगैरह कुछ उसके पीछे गोल सी टिक्की लगी होती है ब्लैक कलर की, द परमानेंट मैग्नेट, और वो चिपक जाता है, वो चिपका ही रहता है. देखते देखते हम बचपन से बड़े हो जाते हैं, फिर भी वो वैसे का वैसे चिपका है. देखा है कि नहीं आप लोगों ने? शिवरॉन? यस सर, देखा है सर. ओके, सो दैट इज परमानेंट मैग्नेट. एक बार बना दिया तो बन. So the two types of magnets have got different applications. Now when we are saying this kind of thing, so magnetic materials, we need to understand that what we are talking about, that it is a magnet or permanent magnet or induced magnet. Not everything can be turned into a magnet. For example, if this is a pen which is made up of plastic, this piece of plastic cannot be converted into a magnet because by some design it is not itself a material which can be converted into a magnet. So from the perspective of magnetism, different materials are also defined as different categories. Magnetic materials or materials on the basis of magnetic behavior can be defined in three categories called ferromagnetic material. Number one, ferromagnetic material. Then
paramagnetic material, PARA, paramagnetic material, and third one, dimagnetic material. So there are three types of materials or categories of three categories of materials on the basis of magnetic behavior. So what we can convert into induced magnet or permanent magnet are the ferromagnetic material, FERRO, ferromagnetic materials. They are always, or they are showing magnetic behavior in strongest way possible. They can be easily magnetized, either induced or permanent magnet. Next one is paramagnetic material. That means these materials show a behavior. मान लीजिए, for example, if this is a magnet, this is a non-magnet but magnetic material. Let us say ferromagnetic material. इसको छोड़ दीजिए, अभी ये तो permanent magnet. अगर हमने परमानेंट मैग्नेट के सामने एक मैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके आए तो इनके बीच में इंटरेक्शन होती है कि खट से खींच लेता है, चिपक जाता है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ओके, तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ बैटरी आल्सो. 3-4 क्लासेस हो गई. लेट मी जस्ट पुट इट ऑन चार्ज. सर आज जल्दी छोड़ दो. हाँ जी, जल्दी छोड़ दो सर. जल्दी छोड़ दें? क्यों, किस खुशी में? पिछले क्लास में भी बोला था छोड़ दीजिए, अभी भी बोल रहे छोड़ दीजिए. मन नहीं लग रहा पढ़ने में? जल्दी छूट जाओगे तो क्या करोगे? 10-15 मिनट है, सब पढ़ाई कर लेंगे सर. पढ़ाई तो करना है सेल्फ स्टडी कर लेंगे सर. ना, सेल्फ स्टडी नहीं. इतना टॉपिक तो होने दो, ये वाला पार्ट होने दो, फिर आगे नहीं पढ़ाएंगे. आप स्क्रीन पे देखेंगे, जो हमने बात किया उसके रिव्यू करेंगे स्क्रीन पे. तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो अब बता चुके उसी के बारे में थोड़ा सा होएगा. दैट यू मस्ट सी. सो if we have a magnet and if we bring a ferromagnetic material, it is attracted and very fast magnetization, इसको खींच लेता है. If it is paramagnetic material, ये इतनी जल्दी से तो खींचता नहीं, लेकिन आता है धीरे धीरे, इसके ऊपर थोड़ा बहुत असर दिखता है. This moves from weaker magnetic field area to stronger magnetic field area. ये इस तरफ को आता है, but not like the ferromagnetic. Ferromagnetic material तो खट से ऐसे खींचता था. There is some kind of attraction. Yes, it brings the paramagnetic material like this. Then the third type of substance, dimagnetic material, is repelled by the magnet. वो stronger magnetic field area से वीकर फील्ड की तरफ जाता है, रिपल्शन होती है. So there are three types of material or magnetic materials: ferromagnetic, paramagnetic, and diamagnetic materials. We are interested more and more in the ferromagnetic material. The shape is mostly made up of steel, iron, steel plates, steel girders, steel beams, pillars. Everything is ferromagnetic material. So is it possible that we convert this shape into a magnet? क्या सोचते हो असद? बड़ा शेप, do you think it can be converted into a magnet? असद भाग गया. Yes, असद. केशव,
ओ केशव जी। सर। कौन बोला? गुरपिंदर? ओके। सर बुला रहे हैं क्या आप? आंसर। हाँ गुरपिंदर, मैं पूछ रहा था, शिप तो जहाज तो बनी है पूरे मैग्नेटिक मटेरियल से, लोहे से बनी है जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो जहाज को मैग्नेट बना सकते हैं क्या? अब फिर जवाब नहीं देगा। सर यस जब सर, यार्ड बोलिए में सर। बिल्डिंग होती है तो उसमें हल्का हल्का मैग्नेटिज्म आ जाता है उसी तरह। वेरी गुड। हाँ सर सर, कहाँ बुला रहे गए? थे क्या? हाँ अरे सर बुला रहा कॉल हूँ। ड्रॉप हो रहा है बहुत ज्यादा सर, फोन पे कनेक्ट कर रहा हूँ फिर लैपटॉप पे, सर कॉल ड्रॉप हो रहा है बार बार। अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट। Yes, the ship being built from, or the material for the ship is iron, so there can be chances of the ship converted into a magnet. We'll see it later, but one thing that we should understand is how something can be turned into a magnet. अभी हम एग्जांपल देख रहे थे कि this was a magnet, this was not, but this can be magnetized by aligning all the small tiny magnets in one given direction. This can also be converted into a magnet. So हम अब ऐसा तो नहीं है कि इसके भीतर घुस के और हथौड़ी लेके जाएंगे कि भाई चल सीधा हो जा, ठक 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 करके सब एटम को सीधा करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या करना होगा? What we need to do is bring another magnet close to it, और इसके मैग्नेटिज्म से there is interaction on the smaller magnets inside this, तो वो भी इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग बनना चाहते हैं। एक फोर्स लगता है सारे स्मॉल डाई मैग्नेट्स पे, तो इसके कांटेक्ट में जब हम इसको बहुत देर तक रखेंगे तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो इन्फ्लुएंस करेगा नीचे वाले के स्मॉल मैग्नेट्स को, और धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हैं जो सीधी होती जाएंगी, सारे एटम्स अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में। अब हमने इसको हटा दिया, लो, नाउ यू हैव अ मैग्नेट। दिस वाज नॉट अ मैग्नेट, नाउ इट इज अ मैग्नेट। So for magnetizing a magnetic material, all we require is a magnetic field. So that is the process of magnetization. अभी जो हमने किया था इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा ताकि इसके सारे छोटे एटम्स जो हैं जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मतलब दो पोल, एक एंड एक तरीके का, दूसरा एंड दूसरे तरीके का, डाइपोल। तो जो छोटे डाइपोल्स थे एटम्स से ही बन रहे थे, जो all of them got arranged in a given direction, and so this is now a magnet. Now if I bring another pin here, it gets pulled towards the magnet. So the process of magnetization is placing a magnetic material in a magnetic field so that all the magnetic dipoles are arranged in a given manner. Now, as we know, Earth is a big magnet. In this big magnet, there has to be magnetic field. उस मैग्नेटिक फील्ड में जब जहाज बन रही है, पीस बाय पीस जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म तो ऑलरेडी है अर्थ का। तो जब ये वेल्डिंग हो रही थी, गर्म हो रहा था, ये सब हो रहा था, so over a long period of time
this material was placed in a magnetic field. धीरे 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 करते हुए the whole thing is converted into a magnet. But not everything is converted into a magnet. Some part of it is converted into magnet. Some parts become permanent magnet. Other materials on the same shape are soft magnets or induced magnet. बाद में जब जहाज घूमेगी तो सबका इंडक्शन अलग होएगा. So the iron also with which the ship is made are of two types, as we said, is something called hard iron and something called soft iron. Hard iron, what is that? Hard iron is the material or iron basically which is difficult to magnetize. इसके जो materials हैं, इसके जो dielectrics हैं या dipoles हैं, वो जल्दी हिलते नहीं अपनी जगह से. उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा भी तो भी सीधे नहीं होते. सीधे नहीं होते तो नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है, मुश्किल से होते. तो बहुत देर तक रखा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो सारे अरेंज हो जाते. एक बार अरेंज हो गया अब वो हिलेगा भी नहीं, डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा. पहले तो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा था, जब मैग्नेटाइज हो गया तो अब डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा. Becomes a permanent magnet. So the hard iron is a permanent magnet, or it can be converted into a permanent magnet. On the other hand, soft iron is very easily magnetized. जैसे इसको रखा यहाँ पे बन गया मैग्नेट. But जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आता है इसका मैग्नेटिज्म गया. जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए फटाक से बन गया ये मैग्नेट. जैसे मैग्नेटिक फील्ड गई ये वापस अपने पुराने स्टाइल में. So the iron also are of two types and we both get we get both types of iron on the ship. Some of them are permanent and some of them are soft. So why we are calling hard iron and soft iron? Because of physical properties also. जैसे आप स्प्रिंग देखते हैं कोई भी, उसको कितना दबाते हैं, कितना मोड़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता. That's because it is hard iron. तो स्प्रिंग वाली मटेरियल जो है एक बार मैग्नेट बन गई तो बन गई, जल्दी जाती नहीं. हार्ड आयरन. दूसरे अदर टाइप ऑफ मटेरियल जो शीट वगैरह मिलती है उसको मोड़ दे, एमएस जिसको माइल्ड स्टील बोलते हैं हम, उसको मोड़ दे तोड़ दे तो थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, सॉफ्ट है वो. So that is soft iron. We get both type of this iron on the ship. Some of them become permanent, some of them become or remain soft. So this is the basic introduction of magnetism. मैग्नेटिज्म के साथ उसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक क्लास और थोड़ा सा हम लेंगे जिसमें मैग्नेटिक terms and definitions we'll talk about, terminology which is used, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, वो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग अगले क्लास में. But the foundation is laid for magnetic compass. अभी हमें इसी आसपास में रहना है. फाइनली हम लास्ट में जाके एक्चुअल जहाज का कंपास जो आता है उसके ऊपर बात करेंगे. So in between we'll do this अगले क्लास में मैग्नेटिज्म के टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में बात. ठीक है? एनी क्वेश्चन सो फार? सर एक ही क्वेश्चन था कि जैसे आयरन जो है वो कंटिन्यूअसली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में तो है ही सही ना, जितना भी वर्ल्ड में आयरन है, और इतने सालों से कंटिन्यू है तो वो मैग्नेटाइज क्यों नहीं होता अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड? ओके, सो नॉट ऑल द आयरन. अब हमारा टेबल है जो कि लोहे का बना हुआ है बट वो मैग्नेटिक
प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर रहा है, करेक्ट? इट इज केप्ट लाइक दिस। दो चीजें हैं, देयर आर सम मटेरियल विच आर चेंजिंग इन ओरिएंटेशन, कभी इधर कभी उधर, और दूसरा हम उसको उसके मैग्नेटिज्म को डिटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो टेबल रखी हुई है आपके यहाँ पिछले 10 बरस से 15 बरस से, उसमें मैग्नेटिज्म है, इतना नहीं है जो कि आपका पिन चिपक जाए या आपको पकड़ ले बिठा ले अपने पास। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर लेके आएंगे वहां पे, तो वहां घंटी बज जाएगी। आपने बहुत सारे सिनेमा में देखा होगा मेटल डिटेक्टर। यस सर, यस सर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को ही डिटेक्ट करता है, जमीन में कुछ दबा हुआ है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो जो लोहा है वो अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और कुछ दूसरे तरीके का फील्ड बनाता है जो बहुत वीक है, हम आप नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से उस चेंज ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर को हम डिटेक्ट करते हैं, घंटे बज जाती है हमारे मेटल डिटेक्टर। तो अगर जैसे सिक्योरिटी वाले भी आपको चेक करते हैं इधर उधर, जैसे ये बेल्ट के पास पहुंचता है, घंटी बजाती है कि बेल्ट पहना हुआ क्या है आपके पास, तो ये बेल्ट का बकल जो है वो भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहा है, बट नॉट एनफ कि आप उसमें पकड़ के लटक जाए, एक झूला बना ले। कुछ माइन्यूट सा मैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके सर, अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है। So there are in fact magnetism in these materials also, but not strong enough for us to experience bare-handed और एकदम daily use में हम नहीं। हाँ, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर है तो हो सकता है हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रुकते हैं हम। अगले क्लास में विल टॉक मोर अबाउट दिस थिंग्स, और इसके साथ टर्म्स एंड डेफिनेशंस लाइक मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, परमिएबिलिटी क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ऐसे 10-12 या 7-8 जो भी है वो टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिज्म में इन सब का क्या मतलब, अगले क्लास में। ठीक है, बाय बाय। चलो, कितने दिन का टॉपिक है सर ये? थैंक यू सर। ओके, सर कितने दिन का टॉपिक है ये मेरे ख्याल से 7-8 क्लास चलेगी। सर ज्यादा? उसका थैंक यू सर। जायरो का What- रिवीजन कराएंगे क्या एक बार क्लास के बाद? अगर ये खत्म हो जाएगा तो रिवीजन भी करा लेंगे, टाइम रहते हैं हमने खत्म कर लिया तो रिवीजन कराएंगे। सर खत्म तो हो ही जाएगा सर, अभी है 1.25 महीना। 1.25 महीना में कितने वीक निकलेंगे? 5 वीक सर। 5 में एक निकल गया एग्जाम के लिए, बच गए 4 में अगर एवरेज हमें 4 क्लास मिली इस बार तो 3 ही मिला है, अगर 4 क्लास मिली तो 16 क्लास में 10 क्लास मान लो मैग्नेटिज्म को ले लेते हैं, बच गया 6। व्हाट डू यू से? सर एग्जाम कब से होंगे? 15 तारीख के पहले वाली वीक में। ओके सर। चलो देन, बाय बाय। एनी मोर क्वेश्चंस? यस मनदीप? नहीं सर, थैंक यू सर। चलो, ओके, बाय बाय देन। We meet Thank you, sir. again. Thank you, sir. The next class we talk about it. Thank you, Okay. sir. Signing Bye off, bye. sir. Signing off. Signing off.